तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 को लेकर के ये पहला मॉडल पेपर आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं। और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत हिंदी और भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये स्टार्ट करते हैं हिंदी से। इससे पहले प्रैक्टिस सेट भी जारी हुआ है, वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं, आप जाकर के वहां वीडियो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 और आज से अब जो है मॉडल पेपर भी जारी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दो दो सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आप जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ, जरूर ज्वाइन कर ले। आइए पहला क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध वर्तनी वाला है? अब देखिए, ये शुद्ध और अशुद्ध वाले सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, संन्यास न 2 बार है, संन्यास, संन्यास और संन्यास। तो ये देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला जहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ऑप्शन सेम सेम दिखता है। तो यहाँ देखिए, ये सभी आंसर गलत होंगे, लेकिन ये वाला जो संन्यास लिखा है आप लिख करके देखें। जब आप वहां पर थोड़ा सा लिख करके प्रयास किए रहेंगे, थोड़ा सा रफली एक बार लिख करके देखें, तो बिल्कुल वर्तनी से संबंधित सारे समस्याएं दूर हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, री स्वर का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो देखिए, ग्रहित, ग्रहित, गृहित और गृहित। तो देखिए, ये दोनों गृहित, एक गृहित दिया है ऊपर में, एक यहां भी गृहित लिखा हुआ है। दोनों ऑप्शन सेम सेम है, ठीक है। तो यहाँ दोनों उच्चारण हो रहा है जैसे लगेगा आपको, लेकिन एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर हम गृहित को लेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा। वैसे सी और डी का उच्चारण एक ही जैसे है, एक ऑप्शन को ले रहे हैं यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग अशुद्ध है? ठीक है, संकल्प, संचार, अंश और समकल्प। ये देखिए, संकल्प जो लिखा है ये सही लिखा है, लेकिन यहाँ समकल्प, तो ये जो लिखा है ये उच्चारण क्या है, इसका अनुसार का प्रयोग अशुद्ध हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखिए, तृतीय, तृतीय, तृतीय और तृतीय। तो देखिए, इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पे तृतीय जो लिखा है फर्स्ट में, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 5 नंबर, छ, त्र, ज्ञ और अड़ा। तो ये सभी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं? तो अणा जो दिया है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला, छ का निर्माण किन व्यंजनों से हुआ है? देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सीजी पीएससी या व्यापम में पैटर्न में देखें तो इसी पैटर्न में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छ का निर्माण किन व्यंजनों से हुआ है? क धन स, क धन श, ख धन स, च धन स। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? क धन स से निर्माण हुआ है छ का, छ व्यंजन का, ठीक है। व्यंजनों का मतलब क और स व्यंजन से छ का निर्माण हुआ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और यहां देखिए ग्रहित लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ अनुग्रहित जो लिखा है बीच में, ये वाला जो ऑप्शन, ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम सेंटर में, ये ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 10, 11, 12 और 13। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है, ठीक है। 8 का बी आंसर लेंगे। कहीं कहीं 13 भी ले लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ बी मान रहे हैं 11। निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? देखिए, ह्रस्व स्वर ई, ए, ई और औ। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ह्रस्व स्वर कौन सा है? ई है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? अब देखिए, उ, ए, ओ और री। तो ये उ, ए और ओ ये सभी दीर्घ स्वर है, लेकिन दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो री नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर लेना है, ज्यादा दिन आपके एग्जाम नहीं बचे हैं। ज्ञ का सही उच्चारण किसके निकट माना जाता है? ज्ञ का, ठीक है। तो ज्ञ आधा ज्ञ, ज धन य, ठीक है, द्य या फिर क्या? तो सही आंसर होगा ज्ञ का सही उच्चारण ज धन य,
ठीक है, क्या होगा, ज धन या, तो यहाँ पे बी जो है राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब बताइए 12 का, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी और प्रदर्शिनी। तो सही आंसर क्या होगा, इस तरह से उच्चारण कर करके आपको जो सही लगता है, यहाँ पे एकदम सही उच्चारण है जो कि आपको याद रहे, थोड़ा ट्रिक बना लीजिए, ऐसे टाइप का पढ़ करके देखेंगे तो उच्चारण भी वैसी टाइप का हो, एकदम सही उच्चारण नहीं करना है, केवल आंसर बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपका ट्रिक के माध्यम से जो आपको तरीका याद रहता है वर्तने के लिए। तो प्रदर्शनी ये जो है सही होगा, ठीक है, वो तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए 30 नंबर, विसर्ग का चिन्ह कौन सा है। अब देखिए विसर्ग का चिन्ह कौन सा है, यहां देखिए ऑप्शन ए में दिया है ये, और इस तरह से, इस तरह से, तो कौन सा है यहाँ पे विसर्ग का, ये जो चिन्ह है, ये वाला जो दिख रहा है ऐसा इस तरह से, ये विसर्ग का चिन्ह है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, दुख, निस्वार्थ, प्रातः काल और दुखीपन। तो देखिए ये दुखीपन ये व्यवहार में प्रयोग होता है, ये कोई शब्द नहीं, तो इसलिए दुखीपन अशुद्ध माना जाएगा, तो 14 का डी ऑप्शन सही होगा। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल, तो यहाँ ये तीनों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जब हम प्रैक्टिस नहीं किए रहते तो या तो ऑप्शन ए ले लेते हैं या तो बी ले लेते हैं, लेकिन सही ऑप्शन इसका 15 का सी होगा। उ, आधा जा व ल, मैं लिख के बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीजीपीएससी में भी पूछा गया था क्वेश्चन 2011 मुख्य परीक्षा में। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उज्ज्वल जो है क्या होगा, शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वर की परिभाषा के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए, जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, ध्यान से पढ़िएगा, जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु से टकराए, जिनके उच्चारण में केवल नासिका से हो, जिनका उच्चारण केवल होठों से हो। तो स्वर की परिभाषा के अनुसार जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, वो क्या कहलाएगा, स्वर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य व्यंजन है। अब देखिए च, ट, त और प, तो तालव्य व्यंजन कौन सा है, छ, देखिए तालव्य है, तो ये ए जो है राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। देखिए इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, संयुक्त, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, द, ट, ब और य। तो सही आंसर क्या होगा, ट, ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, 18 का बी। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 19 का, आधीन, अधीन, अधीन और आघीन। तो यहां देखिए अधीन में बड़ी रहता है या छोटी रहता है, जब एग्जाम सेंटर में रहते हैं बड़ा दिक्कत होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल सरल होता है। यहाँ अधीन जो लिखा है बी वाला, ध्यान से देखें, अधीन ये सही है। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है, दायित्व, दायित्व, दायित्व और दायित्व। तो ये जो पहला ऑप्शन लिखा गया है 20 का ये दायित्व, ये जो है सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, 21 का, यहां देखेंगे पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। तो देखिए ये ए ऑप्शन और डी लगभग सेम है, तो एक ऑप्शन को आंसर लेंगे। यहाँ पे दोनों सही सेम सेम लिखा है, तो या तो ए ले सकते हैं या डी ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में इस तरह से ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन चेंज होना था लेकिन मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन ए ले लें या डी ले लें, दोनों सही है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, अंगा किस वर्ग का व्यंजन है, अंगा। ठीक है, 22 का, च वर्ग, क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क वर्ग का है, अंगा किस वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग का। 22 का भी। 23 में आए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, 23। अब देखिए अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक और अत्यधिक, तो सही आंसर होगा अत्यधिक। ठीक है, 23 का बी। 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कृतज्ञ, तत्व, सत्व और सत्व। तो देखिए कौन सा अशुद्ध शब्द है बोल रहे, तो ये सत्व जो लिखा है ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब बताइए, देखिए 20, 25, 30 और 33, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, 26 का, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी और अभ्यर्थी। तो देखिए अभ्यर्थी
यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी में लास्ट ऑप्शन में थी जो लिखा है ऐसा, उसमें मस्ते लगा है, इसलिए ये सही नहीं होगा, सेम नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा 26 का। अगला है स्र का निर्माण किन वर्णों से हुआ है, 27 नंबर। देखिए स प्लस र या स धन र या श धन र या श धन ल, तो सही आंसर है स धन र। शलजम का श या शक्कर का श धन र, 27 का ए। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। 28 नंबर क्वेश्चन, आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा या फिर अकाछा, तो सही आंसर है आकांक्षा, 28 का ए। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। उन्नति, उन्नति, उन्नति या फिर उन्नति, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये बी और सी तो लगभग एक है। यहाँ पे उन्नति जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध है। अनिवार्य, 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 तो सही ऑप्शन होगा अनिवार्य ए। इस तरह से 30 क्वेश्चन हिंदी के हमने किए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भी 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से आप मॉडल पेपर के रूप में आपको सभी का 2 पेपर 3 पेपर का लगातार अभ्यास कराया जाएगा। लास्ट मेगा टेस्ट भी होगा। अब है हमारे सिलेबस वाइज ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे अभी। यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पे है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन सा मतदान नहीं करता। निर्वाचित लोकसभा सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, मनोनीत राज्यसभा सदस्य या निर्वाचित विधानसभा सदस्य। तो कौन, यहाँ देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान नहीं कर सकता, तो मनोनीत राज्यसभा सदस्य। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है राष्ट्रपति निर्वाचन में मतों का मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है। तो बताइए, राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, मतदाता संख्या या फिर प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार लिखा हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर लेना है, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यसभा के सभापति। तो सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है, उस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। ठीक है, 3rd का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने से पूर्व राज्यपाल को किसे रिपोर्ट भेजता है। राज्यपाल किसे रिपोर्ट भेजता है। ठीक, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति को भेजते हैं 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगने से पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा भंग कर सकता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा भंग कर सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 200। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। अगला है 6 नंबर, राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है। मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, विधानसभा का या संसद का। तो देखिए संसद जहां आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी, राष्ट्रपति का होता है। अगला है लोकसभा का कार्यकाल किस स्थिति में 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन, राष्ट्रपति की इच्छा से, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से, प्रधानमंत्री की सलाह से। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, बाकी कोई भी स्थिति सिचुएशन निर्मित नहीं होती। चलिए 8 नंबर, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कौन बुलाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति दे दिया है, कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है, और लोकसभा अध्यक्ष भी दिया है। बहुत लोग लोकसभा अध्यक्ष आंसर ले लेते हैं, लेकिन आंसर यहाँ सही होगा बी, राष्ट्रपति बुलाते हैं प्रथम अधिवेशन। ठीक है, लोकसभा का, तो 8 का सही आंसर होगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपाध्यक्ष को या फिर राज्यसभा सभापति को। तो सही आंसर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक, 9 का सी जो है सही आंसर होगा। अगला है धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या फिर लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का। तो धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष को होता है। 10 का सी ऑप्शन सही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि यह स्थायी सदन है। 11 का, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता, संविधान में निषेध है या उपयुक्त सभी।
तो यह एक स्थायी सदन है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होता। 12 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में या 3 वर्ष में? तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 15 है या फिर 14 है? तो 13 का सही आंसर होगा, राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। ठीक है, बी सही होगा। अगला है, राज्यसभा विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत देती है? अनुच्छेद 249, 352, 356 या 360? सही आंसर होगा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 14 का ए होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय 121, 124, 131, 136? तो सही आंसर हो जाएगा 124 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की से संबंधित 124 है। चलिए अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 वर्ष, 62, 65 या फिर 68? तो सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, 65 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में? 70 नंबर, अनुच्छेद 131 में, 136, 143 और 145? तो सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार किसमें है? 170 नंबर क्वेश्चन, 131। 80 नंबर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद में ले सकता है? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 143, 144, 145? तो सही आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में प्रारंभ हो सकता है? 90 नंबर क्वेश्चन, बताइए, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में या फिर संयुक्त बैठक में? 90 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, राष्ट्रपति महाभियोग किस सदन से प्रारंभ हो सकता है? तो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करके बिल्कुल आंसर, क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करके जितना डिटेल हो सके जरूर लिखिए, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम है, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी टास्क के रूप में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव किससे संबंधित है? 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या फिर न्यायपालिका? तो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। देखिए, राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, 22 का सी। 23 नंबर पे आ जाइए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 70 में, 72 में, 74 में या फिर 76 में? तो सही आंसर है, राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की क्षमादान की, ये देखिए रिपीट हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल ही, राष्ट्रपति पढ़े थे। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति निम्न किस अनुच्छेद में? 159, 161, 163 और 167? तो सही ऑप्शन होगा 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, 2/3 उपस्थिति एवं मतदान, बी सी दोनों? तो इस ऑप्शन का भी आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? कुछ क्वेश्चन आपको भी दिया जा रहा है ताकि आपका भी वर्क चलता रहे। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? बताइए, सदन का सत्र चल रहा हो, केवल लोकसभा स्थगित हो, संसद का सत्र न चल रहा हो या फिर केवल आपातकाल में? तो देखिए, यहाँ पे अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। 26 का सी। अगला है 27, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद में है? बताइए 27 का 129, 130, 31 या फिर 132? सही ऑप्शन होगा 129। ठीक है, 27 क्वेश्चन हो चुके। अगला है, लोकसभा के विघटन के बाद कौन सी संस्था कार्य करती है? 28। ठीक है, तो ये जो है त्रुटिपूर्ण है, इसे विलोपित करते हैं, अभी क्वेश्चन ही गलत है ये।
अगला है संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? 29 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? तो संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक जो भी लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक करके प्रमोट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी ये प्रैक्टिस सेट को, ये मॉडल पेपर को देख पाए, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन उनसे बनते हैं। ठीक है, सभी को आप हेल्प करें, सबके पास ये क्वेश्चन पहुंचाए। राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए साधारण विधेयक को संसद पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति क्या करेगा? पुनः लौटा सकता है, रोक सकता है, स्वीकृति देना अनिवार्य होगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय भेज सकता है। तो सही आंसर है स्वीकृति देना फिर अब अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए विधेयक को संसद अगर पुनः पारित कर दिया तो फिर उसे राष्ट्रपति स्वीकृति देना राष्ट्रपति को अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 60 क्वेश्चन हमने किए हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अब मॉडल पेपर में दो दो सब्जेक्ट हम कंप्लीट करते चलेंगे, और इंग्लिश का भी ग्रामर थोड़ा सा एक छूट चुका है, उसको भी हम जल्द करेंगे मॉडल पेपर 2 के रूप में। तो आज के वीडियो में दोस्तों जानकारी फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ।